अपोजिट। तो वहां पे हम लोग का वोल्टेज स्विच होता था, तो इन्वर्टेड आर टू आर किस फॉर्म में कनेक्ट होगा, करंट स्विच के फॉर्म। तो यहाँ पे कनेक्शन है करंट स्विच में। जैसे वहां पे आपका डिवीजन ऑफ क्या था, वोल्टेज, यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन ऑफ करंट। अब डिवीजन ऑफ करंट हो रहा है, उसका क्या मतलब है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ नोड वोल्टेज इज कांस्टेंट। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वोल्टेज, नोड वोल्टेज आपका क्या है, कांस्टेंट। और अगर हर एक पर्टिकुलर नोड में वोल्टेज कांस्टेंट है, तो अगर उस किसी भी टर्मिनल से आप कोई भी आउटपुट सर्किटरी कनेक्ट करिए, तो उसका रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, कांस्टेंट। ये बेसिक एडवांटेज किसका है, इन्वर्टेड आर टू आर लैडर टाइप का। तो इन जनरल हम लोग क्या यूज करते हैं, इन्वर्टेड आर टू आर लैडर टाइप। किस वजह से, क्योंकि ये करंट स्विचिंग पे काम करता है। करंट स्विचिंग मतलब नोड वोल्टेज कांस्टेंट है। नोड वोल्टेज कांस्टेंट है मतलब हर एक पर्टिकुलर नोड पे आप डिफरेंट डिफरेंट लोड कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, ये इन्वर्टेड आर टू आर। तो ये इन्वर्टेड आर टू आर हम देखेंगे आज यहाँ पे, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लिए उसका आउटपुट भी जनरेट करेंगे। और साथ में अगर टाइम बचेगा तो एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, स्पेसिफिकेशन ऑफ डीएसी और एडीसी, ये भी कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये आज का हम लोग का लेक्चर का शेड्यूल है। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ इन्वर्टेड आर टू आर। और साथ में कंपैरिजन पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे क्या डिजाइन किया हुआ है, एक आर टू आर लैडर नेटवर्क। तो जो आपको लेफ्ट साइड सर्किट दिख रहा है दैट इज 3 बिट आर टू आर लैडर डीएसी, और जो ये राइट साइड में सर्किट है दैट इज इन्वर्टेड आर टू आर लैडर टाइप डीएसी। ठीक है, सर्किट कनेक्शन अगर हम लोग देखें तो बेसिक चेंजेस क्या है सर्किट में, देखिए। जब आपका, पहले इसको देखिए वोल्टेज मोड में, जब वोल्टेज मोड में आपको क्या बताया, जो भी ऑप एम्प के साथ कनेक्टेड है फर्स्ट बिट दैट इज एमएसबी, और जो लास्ट बिट है दैट इज एलएसबी। अब करंट मोड पे जो काम करता है इन्वर्टेड आर टू आर में क्या बताया, जस्ट इसका इन्वर्ट, तो इसको आप इन्वर्ट कर दीजिए। इन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये जो 2R और 2R कॉम्बिनेशन है ये स्टार्टिंग में आ जाएगा। ये देखिए, ये जो 2R और 2R कॉम्बिनेशन है स्टार्टिंग में, इसके साथ जो बिट है दैट इज एलएसबी। इसके साथ बिट क्या कनेक्टेड था, एलएसबी। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस R, देन रेजिस्टेंस 2R, फिर अगेन रेजिस्टेंस R एंड रेजिस्टेंस 2R, और 2R के साथ क्या कनेक्टेड है, D1 बिट एमएसबी का। तो सिर्फ आपको क्या करना है, इसको इन्वर्ट कर देना है। सेकेंड चेंजेस क्या है, जो सप्लाई वोल्टेज है, यहाँ पर आपका इस टर्मिनल से कनेक्टेड था रेफरेंस सप्लाई वोल्टेज, जहां पे रेफरेंस सप्लाई वोल्टेज है वहां पे अब आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर कनेक्ट कर दो। तो अब इसके इस बिट में हमने क्या कनेक्ट किया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और जो सेकंड यहाँ पे टर्मिनल था, ये इन्वर्ट करने के बाद ये टर्मिनल हो गया यहाँ वाला, इससे अब क्या कनेक्ट हो गया, आपका ग्राउंड। ठीक है, ये टर्मिनल आपका ग्राउंड। ठीक, तो ये सर्किट में चेंजेस हैं। यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ, जो नीचे वाला टर्मिनल है यहाँ पे हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर कनेक्ट कर दिया ये, और जो एबव टर्मिनल था ऊपर वाला, यहाँ पे आपका क्या कनेक्ट हो गया, रेफरेंस वोल्टेज। और ये जो पूरा कनेक्शन था रजिस्टर का, इसको आपको इन्वर्ट कर देना है। तो क्या डिजाइन हो जाएगा, आर टू आर लैडर टाइप से इन्वर्टेड आर टू आर लैडर टाइप। ये सर्किट में चेंजेस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सर्किट एक्चुअल में चेंज कैसे हो रहा है। लॉजिक पे ज्यादा मत जाइएगा, बस इस पे ध्यान रखिए कि सर्किट में चेंजेस क्या है। ठीक, जिससे आपको प्रॉब्लम मत हो सर्किट डिजाइनिंग में, इन्वर्टेड आर टू आर और आर टू आर में। आई थिंक मेरे को लगता है ये क्लियर होगा सर्किट डिजाइनिंग में हमने क्या चेंजेस किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सर्किट कनेक्शन की। दूसरा एक चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, हमेशा जब भी आप इन्वर्टेड आर टू आर को सॉल्व करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे इसका कनेक्शन, फ्रॉम इस आउटपुट टर्मिनल। आपको यहां से हमेशा स्टार्ट करना है, कहां से, इस टर्मिनल से आपको आउटपुट स्टार्ट करना है। कभी भी यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे वैल्यू ऑफ करंट, जैसे यहाँ पे आपका रेफरेंस वोल्टेज सोर्स है, तो रेफरेंस वोल्टेज सोर्स है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे करंट फ्लो होगी, तो आप इस करंट को ले लीजिए आई, मतलब जो टोटल सोर्स ऑफ करंट है दैट इज आई है यहाँ पे। ठीक, और अगर ये आई है और देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे कुछ अलग करंट मिलेगी, यहाँ पे कुछ अलग। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 2R है, इस टर्मिनल में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, दोनों अलग अलग रेजिस्टेंस है। बट यहीं पे आप क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। ठीक है, अगर यहां से आप स्टार्ट किया तो यही प्रॉब्लम में फंस जाएंगे और घूमते रह जाएंगे सर्किट। यहां से आप सॉल्व कभी मत करिएगा, हमेशा सॉल्व कहां से करते हैं,
इसको आउटपुट टर्मिनल से हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वर्टेड R2R को सॉल्व करना। किस टाइप से, आप एज्यूम कर लीजिए कि आउटपुट टर्मिनल में करंट यहाँ पे क्या है आपकी I, ठीक। इससे क्या फायदा होगा, यहाँ पे I है और ये रेजिस्टेंस 2R है, इधर भी रेजिस्टेंस क्या मिला आपको 2R, तो दोनों में सेम करंट फ्लो होगी। तो अगर मैं एज्यूम किया यहाँ पे I है, यहाँ पे करंट क्या होगी I होगी, और यहां से आप स्टार्ट करिए इस डायरेक्शन में और कैलकुलेट करिए फाइनल इनपुट करंट, ठीक। ये सब क्या है, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन है, ये क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। तो जो फाइनल आपकी सर्किट बनेगी, फाइनल सर्किट में आपको क्या होगा, वोल्टेज सोर्स VR, साथ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ का पूरा ये, और ये इनपुट वोल्टेज सोर्स VR यहाँ, ठीक। ये क्या है R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या है, इन सबका कॉम्बिनेशन सॉल्व करते जाएंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे R2R में किए थे सेम वैसे ही आपको यहाँ सॉल्व करना है। देखिए ये 2R और 2R का कॉम्बिनेशन, ये टर्मिनल मान लीजिए कि आपका अगर इससे कनेक्टेड है, निगेटिव टर्मिनल से, ग्राउंड से नहीं कनेक्टेड है, फिर भी दूसरा चीज आपको जो ध्यान में रखना है, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड, यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा इस पॉइंट के पोटेंशियल के सेम होगा, ठीक ना। और ये किससे कनेक्टेड है, अगर मैं वोल्टेज सोर्स एज्यूम कर लेता हूँ ये VA से कनेक्टेड है, तो ये भी क्या होगा VA होगा। तो अगर VA 0 है तो ये भी VA क्या होगा 0 होगा, मतलब इनडायरेक्टली ये भी किससे, ग्राउंड से, ये ग्राउंड हो गया, ये भी ग्राउंड हो गया, और दोनों रेजिस्टेंस 2R है, तो 2R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको क्या मिलेगा R, ठीक। और फिर ये R और AR किसमें आ जाएंगे, सीरीज में, तो R और 2R क्या हो जाएगा, फिर R और R 2R। फिर इस रेजिस्टेंस को सॉल्व कर लीजिए क्योंकि फिर करंट डिवीजन है, फिर 2R का R आएगा, फिर इस R रेजिस्टेंस के साथ ऐड होने के बाद फिर ये 2R हो जाएगा, फिर ये 2R R आ जाएगा। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या मिलेगा आपको, R ही मिलेगा। इन्वर्टेड R2R के केस में या R2R के केस में हर एक कॉम्बिनेशन में हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको क्या मिलता है, R ही मिलता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। और करंट डिवीजन करते करते अब फाइनली यहाँ पर, जैसे यहाँ पे I था तो यहाँ पर भी I हुआ, और I क्या हो गया 2I, यहाँ पे 2I हो गया, फिर यहाँ पे 2I क्या हो गया 4I, फिर यहाँ 4I क्या हो गया 8I। मतलब इनपुट करंट एक्चुअल में कितनी थी 8I, ठीक। तो ये चीज इसका बेसिक फंडामेंटल है, इसको अच्छे से देखेंगे हम लोग आगे अलग अलग केसेस की कंडीशन में। ये आपको मैं बेसिक फंडामेंटल दे रहा था कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ये बेसिक कनेक्शन था। एक चीज इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताया वो क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एडवांटेज करंट मोड का, ऑल लैडर नोड वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट विथ चेंजिंग इनपुट पोर्ट्स। मतलब इनपुट पोर्ट बिट आप कुछ भी रखिए, 100, 101, 110, कोई भी कॉम्बिनेशन रखिए, हमेशा ये नोड वोल्टेज आपको क्या मिलेंगे, कांस्टेंट ही मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे अलग अलग लोड कनेक्टेड है तो हर एक के लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है, उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। स्पाइक्स कहीं भी जनरेट नहीं होंगे, कहीं भी डाउन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मेरे घर में ज्यादा वोल्टेज आ गया तो बगल वाले के घर में डिम हो जाएगा, ठीक। उसके यहाँ भी सेम वोल्टेज ही आने वाला है, ठीक है। समझ लग रहा है क्या मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर मान लीजिए एक सीरीज कॉम्बिनेशन में एक जगह ज्यादा वोल्टेज हो गया, दूसरी जगह कम हो गया, तो आगे आगे लास्ट में 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक। सब पैरेलली कनेक्टेड है, यहाँ पे सब नोड वोल्टेज कांस्टेंट, ठीक है। तो शट डाउन इफेक्ट बाय स्टे कैपेसिटेंस को अवॉइड करता है इस चीज। ये है इन्वर्टेड R2R। अब देखते हैं एक्चुअल में सर्किट की एनालिसिस। तो सर्किट के एनालिसिस के लिए जो आपको मैं बताया, यहाँ पे आपकी क्या करंट है, वैल्यू ऑफ इनपुट करंट हम लोग ले लेते हैं I। अगर इनपुट करंट I है तो उसके बाद यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हमने क्या ले लिया, एज्यूम किया टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू R इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस इज R इक्विवेलेंट। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं I की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू VR डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, ठीक है, लिख सकते हैं ना इसको। यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे VR वोल्टेज सोर्स हो गया, ठीक। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, VR डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, अगर पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग सॉल्व करें तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी क्या मिलेगी R, सो VR डिवाइडेड बाय R, ठीक। सिमिलरली जब हम लोग उसके बाद यहाँ पे करंट अगर कैलकुलेट करते हैं इस पॉइंट पे, जैसे यहाँ से आपको अगर क्लियर ना हो तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे कैसे हमने
I डिवाइडेड बाई 2 लिया। 2 कैसे हो रहा है उसके लिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में, तो क्लियर होगा आपको। जैसे हमने क्या ले लिया था, यहाँ पे करंट I, तो यहाँ भी करंट क्या हो गई I। अब ये I और I, यहाँ पे टोटल करंट क्या हो गई 2I, वैल्यू कितना हो गया 2I। फिर 2I यहाँ पे, क्योंकि रेजिस्टेंस 2R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन R, और R और R क्या हो गया 2R, तो एक्चुअल में 2R रेजिस्टेंस यहाँ भी है और 2R यहाँ भी है। मतलब अगर 2I करंट इस पाथ पे फ्लो हो रहा है तो यहाँ भी करंट कितनी फ्लो होगी, 2I ही फ्लो होगा। ठीक है, तो ये 2I, इधर की 2I, टोटल करंट कितनी हो गई आपकी 4I। ठीक, और उसके बाद इन पैरेलल जो रेजिस्टेंस है 2R का फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको क्या मिला R, तो R और R क्या हो गए फिर 2R हो गए। तो ये भी 2R है, यहाँ भी 2R है, तो 4I करंट अगर यहाँ पे है तो यहाँ भी करंट क्या मिलेगी आपको 4I मिलेगी। मतलब एक्चुअल I करंट कितनी हो गई 8I। मतलब इनपुट करंट सर्किट की कितनी थी 8I थी। फर्स्ट टाइम में जब यहाँ पे उसका डिवीजन हुआ तो करंट कितनी हो गई 4I। मतलब एक्चुअल में क्या हुआ I डिवाइडेड बाई 2 हो गया। I1 करंट यहाँ पे अगर मान लीजिए करंट आपकी कितनी I1 है, तो एक्चुअल में क्या हुआ I डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे करंट क्या है आपकी I2 है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी I2 की 2I, स्टार्टिंग में कितना था 8I। मतलब एक्चुअल में I डिवाइडेड बाई 4 हो गया। 8I डिवाइडेड बाई 4 क्या मिलेगा 2I। और जैसे अगर यहाँ पे करंट कितनी है आपकी I3 है, अगर यहाँ पे इस पाथ में, तो इसकी वैल्यू कितनी है I कब मिलेगा 8I से कितना हो गया यहाँ पे I3। मतलब एक्चुअल में I डिवाइडेड बाई 8 है। ठीक, मतलब चेंजेस किस फॉर्म में हो रहा है, फर्स्ट में 2 टू द पावर 1, सेकेंड में 2 टू द पावर 2, थर्ड में 2 टू द पावर 3, ऐसे n बिट के लिए क्या होगा 2 टू द पावर n। मतलब हर एक पर्टिकुलर डिवीजन में आपका पर्टिकुलर नोड के बाद आपका डिवीजन किस फॉर्म में हो रहा है I/2 के फॉर्म में यहाँ पे डिवीजन हो जा रहा है। मतलब डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर n के फॉर्म में आपका डिवीजन होता है। ठीक, ये डिफरेंट टर्मिनल करंट्स हैं इन केस ऑफ इन्वर्टेड R2R लैडर टाइप। ठीक, तो अगर मेरे को कैलकुलेट करना है टोटल वोल्टेज आउटपुट का, तो टोटल वोल्टेज मैं कैसे करूंगा। जैसे फर्स्ट नोड में यहाँ पे करंट कितनी है आपकी I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे करंट कितनी हो गई I3। तो ये सभी किससे कनेक्टेड है, इन बिट से कनेक्टेड। अगर मान लीजिए तीनों बिट की वैल्यू 1 1 है, अगर तीनों में मान के चलता हूँ कि तीनों 1 1 है, तो यहाँ पे आपका करंट कितनी है मान लीजिए IT, इस नोड की करंट कितनी हो गई IT। तो IT एक्चुअल में क्या है I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू IT। अब इस पाथ में तो करंट की वैल्यू 0, वाई बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं दिया है ओपैम्प के बारे में, तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि ओपैम्प आपका क्या है आइडियल है। अगर ओपैम्प आइडियल है तो इनपुट करंट 0, जब इनपुट करंट 0 तो टोटल करंट कहाँ पे फ्लो हो जाएगी फीडबैक पाथ में, फीडबैक पाथ में फ्लो होगी। तो सेम करंट, तो IT इज इक्वल टू देखिए क्या हो गया IT इंटू आर दैट इज इक्वल टू V0। बट V0 किससे कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज है और कनेक्टेड किससे, इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ओपैम्प है। तो इन्वर्टिंग के केस में इन बिटवीन इनपुट और आउटपुट फेज शिफ्ट कितना होता है 180 डिग्री। हमने देखे ना, इन केस ऑफ इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। मतलब आउटपुट वोल्टेज क्या है, नेगेटिव से कनेक्टेड है। आउटपुट वोल्टेज क्या नेगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो किधर है, इधर। एक्चुअल में करंट किधर फ्लो इधर, पर ये करंट कहाँ है इस डायरेक्शन में। तो आउटपुट क्या हो गया माइनस IT इंटू RF। जो भी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, सेम विल बी योर आउटपुट वोल्टेज। तो माइनस RF और IT क्या हो गया I1 I2 I3, जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ के कनेक्टेड होंगे। ये तो 3 बिट के लिए है, अगर n बिट के लिए भी है तो ये n बिट के लिए आपका एक्सप्रेशन, सबको आप ऐड कर दीजिए और सिंप्लीफाई करते जाइए। हमने I1 पहले ही देखा क्या था I/2, I2 कितना है I/2 स्क्वायर I/2 क्यूब, सिमिलरली I/2 टू द पावर n। ठीक है, ये D1 D2 D3 ये सब क्या है नंबर ऑफ ये जो बिट पोजीशन है D1 D2 D3 ये सब आपके बिट पोजीशन है। इसी पे डिपेंड करेगा किस पर्टिकुलर बिट के लिए आपका आउटपुट करंट जनरेट होने वाली है, किसके लिए नहीं। अगर ये D अगर 0 हो गया तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर ये 1 है तो ये आपका रहेगा, ये 0 है तो कैंसिल आउट, 1 है तो इस कॉम्बिनेशन में आपको करंट कैलकुलेट करना है। यहाँ से फाइनल वोल्टेज का एक्सप्रेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका इन जनरल एक्सप्रेशन है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज इन केस ऑफ इन्वर्टेड R2R लैडर टाइप
डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जिसको हम लोग करंट स्विचिंग भी बोलते हैं, क्योंकि करंट का ही डिवीजन यहाँ पे हो रहा है। मेरे को लगता है ये चीज इतनी क्लियर हो गई होगी आपको। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक, अब देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। अगर वहां क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मेरे साथ आप लोग भी करते रहिएगा, क्योंकि सोल्यूशन हम यहीं पे सॉल्व करेंगे अभी इसका। ठीक, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक जो हमने अभी डेरिवेशन देखा वहीं से मैंने ये क्वेश्चन को एट रैंडम डिजाइन किया हुआ है, कहीं का ये क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो हमने क्या लिया यहाँ पे कि VR की वैल्यू मान लीजिए कि 5 वोल्ट है और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 किलो ओम है, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये आउटपुट कैलकुलेट करना है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स क्या है, अगर फर्स्ट हम लोग लेके चलते हैं 001, सेकेंड हम लोग केस के लिए किसके लिए कैलकुलेट करेंगे 101 के लिए, थर्ड 111 के लिए, इन 3 कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा। ठीक, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे फर्स्ट केस लेके चलते हैं। फर्स्ट केस क्या है आपका 001, ये आपका बिट पोजीशन है। मतलब जो LSB है वो आपका किससे कनेक्टेड है 1 से। अब देखिए एक चीज क्या था, ये इन्वर्टेड की बात कर, अगर ये R2R होता तो ये फर्स्ट बिट किस क्या होती है आपकी MSB, बट ये क्या है इन्वर्टेड R2R है, तो जो भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ कनेक्टेड है दैट इज योर LSB। मतलब जो एज इट इज बिट की पोजीशन है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए फर्स्ट आपका LSB किससे कनेक्टेड है 1 से, तो मैं इसको 1 से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है, इसी के थ्रू आपको आउटपुट मिलने वाला है। जो 0 होगा ये 0 पोजीशन की बिट है, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। ये जितने भी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में ये क्या है एक्चुअल में 0 पोजीशन है ना, ये सब 0 पोजीशन की बिट है। 1 क्या है आपका जो इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्टेड, बाकी दोनों बिट्स क्या है 0। मतलब इसको भी हमने 0 से कनेक्ट कर दिया, इसको भी हमने किससे कनेक्ट कर दिया 0 से कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है आउटपुट। आउटपुट के लिए मैं आपको क्या बताया, आउटपुट के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है करंट, यहाँ पे IT करंट कितनी फ्लो होगी, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो आप ये मान के चलिए सबसे पहले आपको ये IT करंट कैलकुलेट करनी है। ठीक, अब IT कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैं आपको बताया सबसे पहले आपको इस पॉइंट से स्टार्ट करना है। इस पॉइंट से मतलब आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए अपने से कि करंट आपकी आई है। अब देखिए ये नोड कनेक्टेड है ग्राउंड से, ये नोड कनेक्टेड किससे है सप्लाई से, बट आपको मैं बताया ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है मतलब इनडायरेक्टली ये भी किससे कनेक्टेड है ग्राउंड वोल्टेज से कनेक्टेड, मतलब वोल्टेज यहाँ पे ग्राउंड है, करंट आपकी फ्लो इनडायरेक्टली ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट ये किससे कनेक्टेड है ग्राउंड पोटेंशियल, मतलब ये भी ग्राउंड हो गया ये भी ग्राउंड हो गया। तो एक्चुअल में इस 2R और 2R का दोनों एक दूसरे के पैरेलली कनेक्ट हो गए, 2R इन पैरेलल विद 2R दैट इज इक्वल टू क्या मिला आपको रेजिस्टेंस R। तो R आ गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर ये R और R मिलके क्या हो गया 2R। तो ये भी 2R था ये भी 2R था, जैसे मैं बताया। तो यहाँ पे करंट अगर I है तो यहाँ भी I हो गई, और ये I और I मिलके क्या हो गया यहाँ पे करंट 2I। फिर इसके बाद ये 2R और 2R मिलके कितने हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, फिर R मिला। अब ये 2R था और करंट 2I थी, तो यहाँ भी करंट कितनी होगी 2I ही होगी। ठीक, अब ये 2I और 2I फिर यहाँ पे करंट कितनी हो गई 4I, और रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हुआ इन दोनों का इक्विवेलेंट R, तो R और इस सीरीज के साथ 2R बन गया, फिर इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस R मिल गया। तो मतलब इक्विवेलेंट यहाँ पे VR प्लस सीरीज रेजिस्टेंस R, इसको हम लोग किससे कनेक्ट कर सकते हैं ग्राउंड से। ये VR है, ये करंट कितनी है कैपिटल I है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको क्या मिल गया R, और करंट कितनी 4I, यहाँ भी 4I, तो कितनी करंट आ गई आपकी 8I। एक के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं सबके लिए वही होगा क्योंकि सर्किट सेम है। ठीक है, तो I की वैल्यू हम लोग को क्या मिली यहाँ से I इज इक्वल टू 8I, I इज इक्वल टू क्या मिल गया 8I मिल गया। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं I क्या है, सॉरी यहाँ पर I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। इस देखिए ना यहाँ पे करंट I इज इक्वल टू, देखिए इसको ये इस सर्किट में I इज इक्वल टू VR डिवाइडेड बाई R, इसको रख दीजिए यहाँ पे VR डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू 8I।
और I इज इक्वल टू क्या हो गया, VR की वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 वोल्ट, 5। R की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 किलो, 10 के साथ में ये कितना आ गया 8 और आ गया। ठीक, तो कितना मिल गया यहाँ पर से, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, इट इज कितना आ गया सॉल्व करके, मेरे पास तो कैलकुलेटर है नहीं, आप लोग सॉल्व करके इसको रख लीजिएगा। ठीक है, जितनी भी वैल्यू आई। अब देखिए हम लोग को कैलकुलेट क्या करना था IT, बट IT की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे पाथ की करंट है I1, यहाँ पे करंट है I2, यहाँ पे करंट क्या है आपकी I3, बट ये I2 और I1 किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये भी ग्राउंड से कनेक्टेड, ये भी ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो IT में ये I1 और I2 की वैल्यू 0, बस सिर्फ क्या आएगा IT में I3 ही आएगा। IT इज इक्वल टू क्या मिला आपको, IT इज इक्वल टू I3, और I3 की वैल्यू क्या है, I3 इज इक्वल टू I है, जो भी ये I आया दैट इज इक्वल टू IT। अब हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है एक्चुअल में, आउटपुट वोल्टेज। तो V आउटपुट विल बी हाउ मच, V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस ऑफ IT मल्टीप्लाइड बाई R। IT की वैल्यू कितनी है -5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10K, और R की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 10K इंटू 10K। ये 10K और 10K कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू V0। ये इजिली हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये किसके लिए क्या था, जब 1001 है, अगर 101 होगा तो क्या होगा, अब करंट की वैल्यू तो सेम है क्योंकि सर्किट सेम है, सर्किट सेम है तो बाकी ये पूरा कैलकुलेशन सेम है, बस आपका चेंजेस कहाँ पे आएगा इस IT में, क्योंकि अब IT की वैल्यू क्या होगी केस 2 के लिए, केस 2 जब आपका 101 है तो उसके केस में IT क्या हो जाएगा, IT किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, फर्स्ट बिट और थर्ड बिट, मतलब I1 प्लस I3। अब I1 कितना है, I1 यहां की करंट है, I1 इज इक्वल टू 4I, और I3 कितना है I, मतलब कितना हो गया 5I, कितना आ गया 5I, यहाँ पे रख दीजिएगा IT इज इक्वल टू 5I, तो V0 इज इक्वल टू -5I इंटू R, तो -5I इंटू R दैट इज इक्वल टू योर आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा -5I मल्टीप्लाइड बाई R, क्योंकि यहाँ की करंट 4I है और यहाँ की करंट I है, दोनों ऐड होके 5। ठीक, अगर तीनों 111 है तब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 4I प्लस 2I प्लस I कितना हो गया 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। तो उस केस में थर्ड केस के लिए आउटपुट क्या हो जाएगा, थर्ड केस के लिए V0 इज इक्वल टू -7I मल्टीप्लाइड बाई R, -7I मल्टीप्लाइड बाई R, दैट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक, तो कॉम्बिनेशन चाहे कुछ भी हो, सर्किट सेम है तो बस आपको IT की वैल्यू पे कंसंट्रेट करना है, किस किस पर्टिकुलर टर्मिनल से करंट आ रहा है और उससे कैलकुलेट कर लीजिए आउटपुट। ये बेसिक फंडामेंटल है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू 3-bit इन्वर्टेड R2R लैडर DAC। लगता है आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज, किसी को डाउट है तो पूछने में संकोच नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन गेट 2007 से लिया गया। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन थे, 2 पार्ट में ये क्वेश्चन था, फर्स्ट से रिलेटेड था आपका सेकंड, और जैसे आपको पता ही है फर्स्ट पार्ट क्या है इन्वर्टेड R2R में कैलकुलेट करना करंट, तो फर्स्ट पार्ट था रिलेटेड टू करंट, आपको करंट कैलकुलेट करनी थी। यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ करंट, मतलब ये जो I करंट फ्लो हो रही है इसकी वैल्यू कितनी है आपको ये कैलकुलेट करना था। और जो सेकंड पार्ट है कि जो हम लोग आउटपुट कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे IT के बाद तो टोटल करंट के बाद टोटल आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, ये दो चीजें हमको यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी। बिट पोजीशन नहीं दिया हुआ है क्योंकि एक्चुअल में ये सर्किट कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो आपका पार्ट है, अगर मैं यहाँ पे देखो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, यहाँ पे करंट ये I4, ये 4 बिट के लिए है। ठीक, क्योंकि डिफरेंट नोड्स कितने हैं 4, तो 4 बिट्स के लिए ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ था। मतलब जो I2 और I4 हैं यही रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हैं, टोटल IT करंट के लिए। तो IT यहाँ पे क्या है I2 प्लस I4। ठीक,
और इनका जो भी कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी योर आउटपुट। तो जो लॉजिक हम लोग शुरू में लगाए वही आपको हर जगह यूज करना है, चाहे कोई भी बिट कॉम्बिनेशन के लिए आए। उसी कॉम्बिनेशन में ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन में था क्या एक्चुअल में, if VR is equal to 10 volt, R is equal to 10 kilo ohm, calculate the value of current I and output voltage V0। ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। मैं आपको पहले ही क्या बताया, इन्वर्टेड R टू R के केस में हमेशा आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, इस आउटपुट टर्मिनल से। यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे करंट की वैल्यू I है, तो जैसे मैं बताया यहाँ भी करंट की वैल्यू I ही होगी, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है। अगर दोनों पाथ का रेजिस्टेंस सेम है तो करंट आपकी इक्वली डिवाइड होती है। यहाँ पे ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड ये भी टर्मिनल आपके किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से ही कनेक्टेड है। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लीजिए, 2R और 2R का क्या मिलेगा R, और ये R और R मिलके क्या हो जाएंगे 2R। फिर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, 2R और 2R का मिलेगा R, पैरेलल जब सॉल्व करेंगे इनको 2R का R, और R फिर क्या हो जाएंगे 2R। फिर ये 2R से R, देन R प्लस R 2R, और फिर इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन R। तो मतलब एक रेजिस्टेंस फिर आपको क्या मिलेगा R। तो इक्विवेलेंट जो सर्किट यहाँ पे आपको मिलेगी, यहाँ पे ये VR देन रेजिस्टेंस R एंड इट विल बी कनेक्टेड टू ग्राउंड। ठीक, करंट हम लोग क्या लेके चलते हैं, जैसे वहां एज्यूम किए थे, मान लीजिए कि टोटल करंट सर्किट की I है, तो यहाँ जो करंट आ रही है आपकी I करंट है। ठीक, अब करंट डिवीजन देख लेते हैं कितना है, I और I का कितना हो गया 2I, मतलब यहाँ पे करंट कितनी है 2I। अब ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो 2I उधर यहाँ की हो गई 2I, फिर और 2I कितने हो गए 4I आया यहाँ पे, यहाँ भी करंट कितनी आ जाएगी 4I, फिर 4I और 4I कितने हो गए 8I, यहाँ पे 8I है तो यहाँ भी करंट कितनी होगी 8I, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी यहाँ पे, टोटल करंट इज इक्वल टू 16I। ठीक, टोटल सर्किट की करंट कितनी 16I आपकी करंट है। तो I इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, फाइनल करंट इज इक्वल टू 16I। अब I क्या है, यहां सर्किट से देखिए I क्या है, VR डिवाइडेड बाई R। I इज इक्वल टू VR डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू 16I। यहां से I कितना मिल गया, VR की वैल्यू 10 वोल्ट, R की वैल्यू 10K मल्टीप्लाइड बाई 16। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने से ये देखिए मैंने करंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉल्व करके आप देख लीजिएगा इतना ही मिलेगा 62.5 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पे कितनी करंट फ्लो हो रही है 62.5। तो एक बार अगर आपने I कैलकुलेट कर लिया टोटल सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो उसके बाद आप किसी भी पाथ में बोलिए, अगर कोई बोले यहाँ पे कितना है तो 4I कर दिए, यहाँ पे कितना है 2I कर दिए, यहाँ पे कोई पूछे कितना आ रहा है 8I कर दीजिए। तो सबसे फर्स्ट आप कंसंट्रेट क्या करिए, यहाँ से स्टार्ट करते हुए फाइनल करंट कैलकुलेट करिए, उसके बाद कोई भी करंट आप कैलकुलेट करिए। तो I हमको यहाँ पर से मिल गया। अब हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, सेकेंड चीज टोटल करंट कितनी है IT। तो IT इज इक्वल टू क्या होगा, IT इज इक्वल टू, अब देखिए किस किस पाथ से कनेक्टेड है ये IT। तो एक तो इससे कनेक्टेड है और एक किससे कनेक्टेड है इससे। तो यहाँ पे करंट कितनी है I आ रही है, इस पाथ की करंट I और इस पाथ की करंट कितनी है 4I। तो कितना हो गया टोटल 4I प्लस I 5I। ठीक, तो IT की वैल्यू 5I, तो आउटपुट वोल्टेज V0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ IT इंटू RF, माइनस ऑफ IT इंटू RF। IT की वैल्यू 5I तो माइनस 5I मल्टीप्लाइड बाई RF। RF की वैल्यू क्या है R, RF की वैल्यू R। तो सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर से, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई I इज 62.5 माइक्रो मल्टीप्लाइड बाई R 10K। सबको सॉल्व कर लेंगे, आपको कितना मिलेगा ये यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस 3.125 वोल्ट। ठीक,
ये इसका सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। बहुत इजी है ना, कुछ नहीं करना है आपको, आउटपुट से स्टार्ट करके टोटल करंट कैलकुलेट करिए। टोटल करंट हो जाता है तो उसके बाद देख लीजिए किस किस कॉम्बिनेशन से कनेक्टेड है ये, वहां से टोटल करंट आईटी कैलकुलेट कर लीजिए और आईटी से फीडबैक रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करने के बाद आउटपुट। तो ये बेसिक प्रोसीजर है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू इन्वर्टेड R2R लैडर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। आई होप आपको सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी। किसी को डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां हम लोग एक चीज, ये तो हो गया अबाउट डिजिटल टू एनालॉग इन्वर्टेड टाइप ना। इसके बाद स्पेसिफिकेशन है। स्पेसिफिकेशन में कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं, जैसे जो डिफरेंट स्पेसिफिकेशन है, एडीसी और डीएसी की स्पेसिफिकेशन सेम, ठीक, इन जनरल स्पेसिफिकेशन दोनों की सेम है, बट कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं रिलेटेड टू रिजोल्यूशन और सेटलिंग टाइम, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो रिजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट पे आप चले जाइएगा। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड तो उस समय मैं इस चीज को क्लियर कर दूंगा। एक्चुअल में इसका थ्योरी भी देख लेंगे वहां पे और प्रॉब्लम भी देख लेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप चले जाइएगा, इसको बुक में आप रिफर कर सकते हैं थ्योरेटिकल टॉपिक इस चीज को, मैंने एक्चुअल में डेफिनेशन आप उसको देख लीजिए, प्रॉब्लम मैं आपको बता दूंगा कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्पेसिफिकेशन ऑफ डीएसी एंड एडीसी। तो यहां से हम लोग कंप्लीट करते हैं आज का। नेक्स्ट टाइम हम लोग रिजोल्यूशन के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है।